योग की योग्यता के बारे में मालूम होता है और निश्चित रूप से ये मानव जीवन के लिए एक अमृत का काम कर रहा है। योग साधना है। योग एक जीवन जीने की कला है जैसे हमारे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। वैसे सुबह मॉर्निंग का तो सबसे बेस्ट होता है। योग साधना है। योग एक जीवन जीने की कला है। तो हम सभी को योगा जरूर करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम लोग स्वस्थ रहते हैं योगा से। तो हमारी एक लाइन है, करो योग रहो निरोग। हजारों साल पुरानी भारत की आध्यात्मिक धरोहर योग आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन देने का संदेश दे रही है। आपको बता दें कि ये ऋषि मुनियों द्वारा विकसित किया गया और इसको पहचान दिलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को इसे घोषित किया गया था और आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है 2026 को। और आज की थीम है हेल्थी फॉर योगा एजिंग, यानी कि स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर मैं आई हुई हूँ और सब लोग यहाँ पर योगा कर रहे हैं और एक योगा बताते हैं कि योगा उनके जीवन में क्या संदेश लाता है और क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव, जो बहुत डिप्रेस होते हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं उनसे और उनके बारे में पूछते हैं कि योगा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। योग के बारे में बता दूं कि आज मैं अगर खड़ा हूं यहाँ पे तो ये योग की देन है। आदमी जब अपने ऐसे दौर में होता है, योग के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन जब वो योग करना शुरू करता है तब उसको योग की योग्यता के बारे में मालूम होता है। छोटी सी घटना मैं बताता हूँ कि करीब 2 वर्ष पूर्व मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ था और बस कुछ लोग मेरे पास आए और उनका कहना था कि आप योग शुरू करिए। मेरे पास एक योगा टीचर भी आए, लेकिन पहले मैं शुरुआती दौर में इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब योग करना उन्होंने शुरू कराया और मैं योग शुरू करता रह गया, आज आप यकीन कर सकती हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है योग। और रोज़ाना मैं योग के साथ साथ थोड़ा सा साधना भी कर लेता हूँ और अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो ये एक योग की देन है। बस कहना ये था कि आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये एक दिन के लिए ना हो, जिंदगी में आदमी को इसको हमेशा के लिए अपनाना चाहिए और निश्चित रूप से ये मानव जीवन के लिए एक अमृत का काम कर रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप रोज करते हैं, अगर आप बाय द वे अगर नहीं आए या किसी चीज में आप फंस गए या आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी बाहर चले गए और आप नहीं करते हैं, तो उस दिन आपका दिन कैसा गुजरता है? देखिए, जहाँ तक की बात है, मैंने कभी इसको जीवन में छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं कहीं भी रह लेता हूँ तो अगर 5, 7, 10 मिनट भी मैक्सिमम अगर आप कर लें, जैसे मैं ट्रेन में भी रह लिया या क्या नाम होता है कि मैं सुबह उतर करके गया, तो कम से कम 5 से 10 मिनट का जो है एक योग का एक पार्ट होता है जो है वो आप कर लेंगे। अनुलोम विलोम कर लेंगे जो है अपना, जो है उससे आपकी सांसें तेज हो जाएंगी जो है अपना। और तमाम ऐसे एक्सरसाइज हैं 3-4 छोटे छोटे जो है, अगर 2-2 मिनट का भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए जो है रूटीन का एक पार्ट रहेगा जो है। और आप ये कह सकते हैं कि आप एब्सेंट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी भी टाइम करें, ये आपके लिए वैसे सुबह मॉर्निंग का तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको किसी भी टाइम कर लें तो रूटीन में वो आपका योग माना जाएगा जो है। शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लोग यहाँ थे और सर थे, उन्होंने भी बताया, लोगों का क्या कहना है कि भाई उनके जीवन में योग बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है और ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात ना कर ले, हर एक अपने 24 घंटे के दिवस में ये कुछ मिनट निकाल कर अपने आप पर खर्च करे, अपने ही शरीर को लेकर जिस तरह से स्वस्थ बनाना है, उसके लंबे समय तक उसको स्वस्थ रखना है, उसको ढालना है, एक अच्छे सांचे में डालना है, उसके लिए योग एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सिंह। जिस तरह से योग एक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, अगर आपको एक शब्द में योग के बारे में बताना होगा तो क्या कहेंगे? योग साधना है। योग एक जीवन जीने की कला है। योग हमारे जीवन में बैलेंस ले आता है, जैसे हमारे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। तो योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज़
आप ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की शैली है। हमें किस तरह से अपने आप को नियमित रूप से स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीज़ों को, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इस तरह से अलग अलग जो तरीके बताए गए हैं आयुर्वेद में, योग में, वो हमारी जीवन जीने की शैली को बताते हैं। और योग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज का इतना बिजी लाइफस्टाइल है जिसमें लोगों को समय नहीं मिलता अपनी चीज़ों को करने के लिए। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इस वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो योग कामनेस लाता है हमारी ज़िंदगी में। योग हमारे लाइफ को बैलेंस करने में, हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको झेलने के लिए हमें मतलब क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है योग के थ्रू। हम काम होते हैं, बैलेंस होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो योग एक तरीके से साधना है। मेरे हिसाब से योग को साधना की तरह अगर लिया जाए और डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड किया जाए तो बहुत सारे इमेंस बेनिफिट आपको योग से मिल सकते हैं। जैसे कि आज के जो जेंजी हैं, जो युवा हैं, वो देखा जाए तो वो जिम की तरफ ज़्यादा भागते हैं, योग नहीं करते हैं। लेकिन उनके लिए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग करें? क्योंकि आपने ऐसी खबरें भी देखी होंगी जिम को लेकर, जो जहाँ हार्ट अटैक भी आ जाते हैं और कई बीमारियां भी हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर वो जिम छोड़ते हैं तो वो वेट गेन कर लेते हैं। तो योग से ऐसा क्या उनको बताना चाहेंगे जिससे ये योग की तरफ आगे मन बढ़ाए? देखिए, योग सबसे पहले तो हमारी बॉडी में बैलेंसिंग लाता है। इस स्ट्रेंथ और स्टेमिना के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। योग में आप स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं अपनी बॉडी वेट के थ्रू, आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कर सकते हैं, आप जितने भी रोग हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। जिम से आप सिर्फ बॉडी बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी मसल को, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते। और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लॉन्गर लाइफ जीने का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप नीचे डेली मर्रा के काम हम करते हैं, नीचे झुक रहे हैं, कोई भी सामान उठा रहे हैं या उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी से ही होगी। आपके जॉइंट स्ट्रांग रहेंगे, आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, आप बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव रहेंगे। इवन आप अच्छा हेल्थ जो भी चाह रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट करना, जिम में अगर आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी एक अलग जोन में चली जाती है जहाँ पे आपको फिर रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। और योग से हम अपने आप को रिकवर ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कामनेस चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, और सभी चीज़ों के लिए योग, आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए, मतलब इट्स अ कंप्लीट आंसर। अगर आप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से आपको एक पूरा पैकेज है जो आपको एक ही बार में मिलता है योग से। अगर जैसे कि आप योग करती हैं, आप डेली प्रेफर करती हैं योग, अगर आप एक दिन भी ना करें तो आपका दिन कैसा गुजरता है? वो पॉजिटिविटी फील नहीं होती। जैसे हमारा डोपामिन रिलीज होता है, हम खुशी, जैसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन खुश रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से मतलब एक अलग जोन में हैं। और जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उस दिन लेथार्जिक फील करते हैं, लेजी रहते हैं और पूरी तरह से एक्टिव फील नहीं करते, और वो खुशी वाला हार्मोन भी रिलीज नहीं होता है। तो योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हर दिन आपको वो एक्टिवनेस, वो हैप्पीनेस फील होती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये थी मीनाक्षी जी जिन्होंने बताया कि योग एक साधना है और अगर इस योग को एक दिन भी ना किया जाए तो उनके जीवन में, उनके पूरे दिनचर्या में एक लेजीनेस आ जाती है और वो एक्टिव नहीं रहती। जिस तरह से हर वो योग के ज़रिए अपने जीवन को एक अच्छा सा आकार दे रही हैं, उसको एक नई दिशा दे रही हैं। फिलहाल और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि योग उनके जीवन के लिए कितना और क्या महत्वपूर्ण लगता है। सर, आपको अगर एक शब्द में योग के बारे में बताना हो तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगा करके कैसा लगा मैम? मैम बहुत अच्छा लगा। योगा सभी को करना चाहिए, इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आपकी बॉडी में। तो हम सभी को योगा जरूर करना चाहिए। इसलिए आप लोग गृहिणी हैं तो बड़े बड़े काम रहते हैं घर में, तो लगते हैं कि नहीं सुबह लेट काम हुआ, लेट सो गए, तो उसके लिए कैसे आप मैनेज कर पाती हैं कि सुबह जल्दी उठना है और जाना है? हम लोग गृहिणी हैं तो गृहिणी के रूप में हम लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठ के आज बहुत ज़रूरी था आना, क्योंकि आजकल की भागा दौड़ की लाइफ जो है, तनावपूर्ण जो लाइफ है, उसमें योगा बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरतमंद है और ये हमारे मन को शांति देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। हम लोग को योगा अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए ताकि हम लोग का शरीर स्वस्थ रहे और सकारात्मक सोच रहे और डिप्रेशन से दूर रहें। आज ही आप इंटरनेशनल योगा डे है तो आज ही आप आए हो या फिर हर रोज योगा करते हो? एक्चुअली हम
रेगुलरली योगा करते हैं, सर से ही क्लास ज्वाइन की हुई है। एक्चुअली योगा से हमको क्या मिलता है, हमको इंटरनल बॉडी को भी हमारे रिलैक्स मिलता है, बॉडी पार्ट्स जो हमारे इंटरनल होते हैं वो भी हील होते हैं और मेंटली भी हील होते हैं। हमारा मेंटल ट्रॉमा है, जो आज की स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे हम बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है योगा करने से। और बाकी जो एक्सरसाइजेज है हमको फिजिकली तो वो करती हैं एक्सपर्ट, लेकिन योगा से हम दोनों तरह से अपने आप को एक्सपर्ट करवाते हैं, इसलिए हम लोग योगा करते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम लोग स्वस्थ रहते हैं योगा से। तो हमारी एक लाइन है, करो योग रहो निरोग। क्या कुछ कहेंगे? करो योग रहो निरोग। मैम मेरा यही कहना है कि योग अगर पॉसिबल हो पाए तो नियमित रूप से करें, सिर्फ 12वें अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस के रूप में ना करें, एक दिन के लिए ना आए, परमानेंट आए। और जैसा आपने बोला कि एक शब्द में योग बताना हो तो करें, तो उसमें मेरा ये है कि एटलीस्ट सिर्फ आसन प्राणायाम में ही नहीं, अपनी दैनिक दिनचर्या में भी योग में यम और नियम भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, अहिंसा भी है, इनका पालन करें। जहाँ तक हो, अगर आप योगा नहीं भी कर पा रहे हैं, आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या से, अपनी भाषा से, बाकी सारी चीज़ों से कोशिश करें कि खुद भी स्वस्थ रहें और शिथिल रहें, शांत रहें और लोगों को भी यही चीज़ें प्रोवाइड करें। आज की भागदौड़ जिंदगी में और मोबाइल सोशल मीडिया के दौर में जिस योग के लिए आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग उससे निकल कर 1 घंटा या कुछ मिनट भी योग के लिए दिए, जो उनके जीवन के लिए एक प्रभावशाली बन जाए? देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर 24 घंटे आपके पास हैं टोटल, है ना, 23 घंटे आप सारी चीज़ें करिए। मेरा ये सजेशन है कि 1 घंटे अगर पॉसिबल हो पाए तो 1 घंटे या 45 मिनट आप निकालिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए, साथ साथ अपने परिवार के लिए, जिससे आपका मेडिकल एक्सपेंस भी कम हो ना, रोज़ रोज़ बीमार पड़ना, बाकी सारी चीज़ें होना। और एक फिट व्यक्ति, अगर आप अपने परिवार की ही चिंता बहुत करते हैं ना, कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो याद रखिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप वो चीज़ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और योग आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप 1 घंटे अपने लिए निकालें, खुद स्वस्थ रहें, और एक स्वस्थ आदमी अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है एक अस्वस्थ आदमी की जगह पे, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल आपने देखा कि आज जिस तरह से 12वां इंटरनेशनल योगा डे पर कई लोग आए, यहाँ पर अपना योग किए, अपने जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं, और लोग इसे सकारात्मक सोच के तौर पर आगे बढ़ने के लिए अपने मन को शांति दे रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमत न्यूज़, लखनऊ।